है लर्नर्स, स्वागत है आपका क्रैक कोर्सेज ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अब ये चीज़ें प्रीवियस वीडियो में हमने सारे कंप्लीट कर रखे थे। कौन सी चीज़ें हमने कवर कर रखी थी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्ड में आपको दिखाऊंगा मैं इस प्रकार के लॉजिक बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चों को काफ़ी डिस्टर्बिंग भी लगते हैं कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मैं आपको इसी वीडियो में आपका लॉजिक बनाना सिखा दूंगा और आपको सारे क्वेश्चंस इस प्रकार के क्लियर हो जाएंगे, देखते से ही समझ में जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आप एक एक लाइन पढ़ो और उसको लिख लो। एक एक लाइन पढ़ो और उसको लिख लो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पढ़कर। आफ्ताब टेल्स, ठीक है, आफ्ताब क्या करता है कि अपनी बेटी को बताता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक है। आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है 7 years ago, मतलब 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम अस ओल्डस यू वेयर देन, ठीक है। मतलब मैं तुम्हारी जो उम्र थी 7 साल पर है, मतलब डॉटर की जो उम्र थी उससे 7 गुना था 7 साल पहले, ठीक है। अभी क्या चेंज हो गया? 3 years एगो फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद, आई शेल बी 3 टाइम अस ओल्ड एस यू विल बी, ठीक है। मतलब यू विल बी मीन्स वो अब ओनली 3 साल बाद उसका 3 गुना हो जाएगा डॉटर का, ओनली 3 गुना, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है ना उसके लिए। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक और ग्राफिकली, ठीक है। अपन को इसको डिस्क्राइब करना है और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखना है और सोचना है क्या क्या चीज़ें हमें गिवन दे रखी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले गिवन दे रखा है आफ्ताब की डॉटर, आफ्ताब की डॉटर उससे 7 साल कम थी, ठीक है, और 3 साल बाद उसके 3 गुने कम हो जाएगी। तो हमें आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब जो कि है आफ्ताब, आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब है, आफ्ताब नहीं है, ठीक है। आफ्ताब की एज मान लो, आफ्ताब की आफ्ताब की एज आप मान सकते हो, कितनी मान लो? एक्स, ठीक है। आफ्ताब की एज आप मान लो एक्स, आफ्ताब की एज एक्स मान लो और उसकी डॉटर एज आप मान लो वाई, ठीक है। तो देखो आप, हमने आफ्ताब एक्स ले लिया है और डॉटर वाई ले लिया है, ठीक है, एज ना कि आफ्ताब एक्स, ठीक है, एज को। अब हमें 7 ईयर्स एगो, ठीक है, 7 ईयर्स एगो, ठीक है, 7 ईयर्स एगो दोनों का लेना है। तो 7 साल पहले हमने आफ्ताब की एज जो थी वो हो जाएगी x-7 और इसकी हो जाएगी y-7, ठीक है। अब बोलोगे x-7 y-7 क्यों कर दिया? क्योंकि अभी क्या एज है, एक्स है, और 7 साल पहले, मतलब 7 साल पहले उसकी एज -7 होनी चाहिए। मतलब देखो, अब आपको सिंपल लेता हूँ मैं। अभी आपकी एज है 13, ठीक है, आपकी एज है अभी 13 और 7 साल पहले आपकी एज क्या होगी? तो आप माइनस करोगे इसमें 7, तो क्योंकि 7 साल ईयर्स एगो, तो आपकी एज हो जाएगी 6, ठीक है। यही लॉजिक है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पर माइनस करा है, समझ गए? माइनस क्यों किया हमने 7, क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही है। अब आप देखो, ये एज थी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ATC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख देते हैं, ACQ लिख देते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब इस चीज़ पे ध्यान मत दो, अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप कुछ भी लिख देना, वहाँ पर पूरा लिखना आप अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मतलब अब क्वेश्चंस पे चलना पड़ेगा। क्वेश्चंस पे क्या चलना पड़ेगा कि मेरी एज 7 years ago 7 times as old you, as old as you, ठीक है। मतलब अब इसकी एज इससे 7 टाइम्स ज़्यादा थी, ठीक है। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ इज डॉटर एज, ठीक है, 7 साल पहले। क्योंकि इन दोनों को बराबर करने के लिए हमने इसका 7 को मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 ऑफ y माइनस 7। देयर इज इक्वेशन जो कि हमें अभी तक क्वेश्चन से पता चली है। तो अब ये हो चुका है हमारे पास इक्वेशन। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई होगा 7y माइनस 49, यस। तो x 7 इधर माइनस प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, ठीक है, 49 है। तो 49 इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं। तो हमारे पास हो जाएगा, ये दोनों ख़त्म होगा, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 1 हो चुकी है। अब इक्वेशन 1 हो चुकी है, अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। अब आप बोलोगे सेकंड इक्वेशन क्यों बना रहे हो? सेकंड इक्वेशन इसलिए नहीं बना रहा हूँ मैं कि ये तो दे ही रखा है कि 3 years ago फ्रॉम नाउ, ठीक है, ये तो दे ही रखा है। पर हम पढ़ क्या रहे हैं? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसलिए 2 इक्वेशन बन रही है, ठीक है। यह चीज़ ध्यान रखना, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमेशा 2 इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन सेकंड के लिए हम बात करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे जाते हैं। तो समझ गए आप, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए ले लेते हैं हम 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल, 3 years एगो नहीं, 3 years नाउ मतलब 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 year लिख सकते हैं हम, आफ्टर 3 years, ठीक है। आफ्टर 3 years मतलब जो आफ्ताब था अपना, उसकी एज क्या थी x, और डॉटर की, उसकी डॉटर की जो एज थी वो क्या थी, सेल 3 विल बी आल्सो 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स ओल्ड, ठीक है, ठीक है। डॉटर की एज क्या थी 3 है, 3 टाइम्स, ठीक है। डॉटर की एज क्या थी y, जो कि प्रीवियस हमने मानी थी, ठीक है। और आज से अब क्या हो जाएगी x प्लस 3, और ये हो जाएगा y प्लस 3, बिकॉज 3 आफ्टर 3 years एगो, ठीक, मतलब 3 years बाद, ठीक है, 3 साल के बाद। आज की एज क्या है x, तो अगली 3 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस एज। मान लो 7 एज है, 17 एज है भाई की, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी ना ये। और अगर इसकी 2 साल एज है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए था, पर ये नहीं है एज, अभी निकालेंगे हम। सेम चीज़ पुट कर दो, इक्वेशन बना दो, मतलब पुट क्या कर दो। इक्वेशन कैसे बनेगी आप देखो आप, क्योंकि x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 मतलब और 3 टाइम्स ज़्यादा थी प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 3y प्लस 3। अब ये y इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये 3 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3, तो 6, ठीक है। यहाँ पर 3 इंटू 3 हो गया था, तो 9 हो गया था, ठीक है, मैंने यहाँ पर करा नहीं था। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन सेकंड हमारे पास बनेगी
एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 7y माइनस 42, इक्वेशन 1 थी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है। अब इसमें हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 से। कैसे कर सकते हैं? इसको इधर भेज दो तो ये प्लस 3y हो जाएगा। मतलब इसको देखो नीचे लेके आता हूँ, x इज इक्वल टू इधर है 6 प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 3y हो जाएगा। तो इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, पुटिंग वैल्यू लिख लेना है यहाँ पर, पुट वैल्यू इन x। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1 एंड इसको x की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 6 प्लस, विजिबिलिटी कम है इसकी तो ग्रीन वाला ले लेता हूँ, 6 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, तो ये इधर है प्लस में चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पर 6 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, तो इसको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। 6 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, 6 उधर जाएगा तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48। माइनस से माइनस कैंसिल, y से ये 4 से ये कैंसिल, तो हो जाएगा y की वैल्यू 12। मतलब डॉटर की एज आ गई हमारे पास। ठीक है, डॉटर की एज आ गई है हमारे पास 12। ठीक है, और हमारे पास पेरेंट्स की एज बचेगी। y की एज को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास, इक्वेशन 2 में रख दो, इक्वेशन 2 अच्छी है, सिंपल है तो इसमें रख दो, जो सिंपल दिखे उसमें रख दो। तो x माइनस 3y प्लस x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, इज इक्वल टू 6। अब ये इक्वेशन 2 थी, इसमें y की वैल्यू पुट कर दो तो x माइनस 3 और y की वैल्यू 12 थी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 6। ये उधर जाएगा x प्लस x इज इक्वल टू, सॉरी प्लस नहीं, x इज इक्वल टू 36 माइनस में उधर जाके प्लस में जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 42। तो पिताजी की उम्र आ जाएगी 42। तो x इज इक्वल टू 42 एंड y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हमारे पास हो चुकी है आंसर, जो कि हमारा इस क्वेश्चंस का होगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस का आंसर। तो भाई साहब हमारा हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व, अभी नहीं हुआ। अभी हमारे पास डॉटर्स की एज आई है और सिर्फ एज आई है पिता की। ठीक है, पिता की एज और डॉटर की एज दोनों आ चुकी है हमारे पास। पर अब हमको बताना है, क्वेश्चंस में बताया गया है रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, अब इन दोनों को लेने के लिए हमें इक्वेशन 1 पे जाना पड़ेगा, जो कि इक्वेशन हमारी 1 कहाँ पर थी। इन दोनों इक्वेशन को ले लो। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेशन को ले लो। तो हमारी इक्वेशन 1 थी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42
42, ठीक है। और यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। और अगली इक्वेशन थी हमारी y x माइनस 3y इजिकल टू 6, x माइनस 3y इजिकल टू 6, इक्वेशन 2, ठीक है। ये हमारी दोनों इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको टेबुलर फॉर्म में करना पड़ेगा कन्वर्ट। टेबुलर फॉर्म में क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि टेबुलर फॉर्म में हमें दोनों की वैल्यू चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। कांस्टेंट नहीं मतलब सिमेट्रिकली मान लो, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इजिकल टू -42 माइनस 7y नहीं y अपॉन 7, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। तो इसको मैं सही से लिख देता हूँ, इसको सही से लिख देता हूँ और उसके साथ ही इसको सही भी कर देता हूँ। मतलब सही क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन में इधर जाएगा x, इधर हम ले लेते हैं इस वाली इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू ले लेते हैं, जो कि हमें आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, अपॉन में 7 पूछ जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ x, ठीक है। आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो ये x प्लस 42, ठीक है। ये हमारे पास बचेगी, यहाँ से x की वैल्यू बचेगी हमारे पास 6 माइनस 3y, ओनली 3y, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं y ये लिख दूँ, y अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ और x नीचे लिख दूँ, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x और y इज इक्वल टू y, ठीक है, तो y सही से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा ही नहीं है। अगर वहाँ y इज इक्वल टू x प्लस 42 प्लस अपॉन 7, ठीक है, 1 2 3। अगर x की वैल्यू 0 रख देता हूँ मैं, ठीक है, ये अलजेब्रिकल फॉर्म में है, ठीक है, 0 रख देता हूँ, तो यहाँ पर 0, ये हो जाएगा 7 से क्रॉस इसको इनटू होगा, तो मतलब डिवाइड होगा, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 में भी 6। और अगर x की वैल्यू हम रख देते हैं 7, कुछ भी रख दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 49, जो कि 7 आएगा। और -1 यहाँ पर मैं रख देता हूँ, -7 रख दूँ, तो यहाँ पर 7 इसमें से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है, 5 बचेगा। और इसी प्रकार हम यहाँ पर -2 भी रख सकता हूँ, तो -2 रख सकता हूँ, पर -2 नहीं रखूँगा मैं, यहाँ पर रखूँगा वापस से -14, ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ मैं -14, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ -14, ठीक है, तो -14 यहाँ पर रख देता हूँ, तो हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। इसी प्रकार हमारे पास y की वैल्यू x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, ठीक है, समझ जाना ये वाली वैल्यू ये है, ठीक है। सेम टेबल है, टेबुलर फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। y की वैल्यू 0 रखेंगे, रख दो, तो हो जाएगा 6। और -1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। और अगर यहाँ पर रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3। अगर यहाँ पर रख देंगे -2 रख देंगे,
तो ये हो जाएगा 12, ठीक है 12। तो इस प्रकार से हमारे पास टेबुलर फॉर्म हो चुकी है, जो कि ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना बाकी है, ठीक है। तो यह हमारे पास एक्सेस हैं दो, है ना, दो एक्सेस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसमें पॉइंट यहाँ पर कौन सा पॉइंट है 0 0, ठीक है। और ये वाली हमारी वाई मान लो और ये वाली एक्स मान लो, ठीक है, कोई सी भी मान सकते हो। ये वाली एक्स हो गई, ये माइनस एक्स, ये वाली हमारी माइनस वाई और ये वाली हमारी प्लस वाई, ठीक है, जो हमारे पास एक्सेस है। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट्स ले लो। पॉइंट्स क्या, कौन से पॉइंट्स, ये वाले सारे पॉइंट्स ले लो 0,6, ठीक है। तो 0,6 मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। अब देखो पॉइंट हमारे पास ये हैं, सारे इधर लेके चलते हैं, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। अब इनको इग्नोर करना, आप अच्छे से ग्राफ बनाना। यहाँ पर मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैंने ऐसी जल्दी जल्दी बना दिया है, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो चुकी है। तो आपको एक्स वाई, अगर आप इतना भी करोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। पॉइंट क्या कहते हैं, 0,6 थे, 7 थे, -7 5 थी, -14 थी, -14 थी और 4 थी, ठीक है। और एक और पॉइंट था हमारे पास, क्या था, एक और पॉइंट था एक्स वाई में, देख लेते हैं हम। 6091 31 12 -2, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ 6 9 3 12, ठीक है। अब ये 3 है, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट थे, 0 -1 1 और -2, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें इस पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले ये वाले पॉइंट लेंगे, 0 0 6, तो 0 यहाँ पर है, ठीक है, और 6 यहाँ पर है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो चुका है। सेकंड पॉइंट है 7 7, जहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है, तो कुछ यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक है, 7 7। फिर -7 मतलब एक्स का -7 और प्लस का -7 और 5, -7 और 5 मतलब -7 और ये यहाँ 5, ठीक है, ये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। और -14 मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पर कहीं पर आएगा और 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इन तीनों को मिलाकर एक लाइन मिलेगी। और इसी प्रकार इन पॉइंटों को लेंगे 6 और 0, तो 6 कहाँ पर है, वाई में 6 है ये वाला, ठीक है, और 0 ये है इस पॉइंट पे, और एक मिलेगी 9 और -1, 9 ऊपर है और -1 यहाँ पर है, ठीक है। तो 9 और -1, 9 यहाँ पर है और -1 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर 3 और 1 मिलेगा, ठीक है, 3 और 1, तो 3 और -1 यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और 12 यहाँ पर होगा और -2 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को मिलाकर एक रेखा यहाँ पर मिलेगी, इन तीनों को पॉइंटों को कवर कर लेगी, ठीक है। ये लाइन अभी सही नहीं बनी है, आप इसको बनाओगे तब ये लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। एक ऐसी और एक ऐसी, मतलब ऐसे मिलने बीच में। अब ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, ये दोनों आपस में आके कहाँ पे मिलेंगे, इस ये पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, एक मिलेगा 42 पर, ठीक है, एक मिलेगा 12 पर और एक मिलेगा 42 पर। क्योंकि हमें कैसे पता है, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर ली है दोनों की एज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा ज़रूर है, पर इस प्रकार से करोगे तो आप 100% गारंटी देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट तरीका का मतलब नेक्स्ट चीज़ों से मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश करूँगा।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।